पाठ 3 जल संरक्षण। पाठ प्रस्थान। जल ही जीवन है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम अपने दैनिक कार्यों में जल का उपयोग करते हैं। जल का उपयोग करते समय हम लापरवाही भी करते हैं। प्रस्तुत पाठ में जल के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आइए जल संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन, जल एवं भोजन 3 ऐसे तत्व हैं जिनके बिना इस धरती पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकते। लेकिन इन सब में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, और फिर जल एवं भोजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम 1 सेकंड भी नहीं जी सकते। स्वच्छ जल भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने में और खासकर पीने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। पहले से ही स्वच्छ जल का प्रतिशत कम था, लेकिन औद्योगिक गतिविधियों के कारण जमीन के नीचे का स्वच्छ जल भी गंदा और प्रदूषित होता जा रहा है। ताजे मिनरल वाटर की बढ़ती हुई कमी के कारण कई वर्षों से स्थानीय दुकानों पर इसकी बिक्री शुरू हो चुकी है और लोग इसे 30 से 35 रुपए में भी खरीदने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि साधारण नल का जल, खासकर वे जो सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, अधिकतर स्वच्छ नहीं होते। जल बचाने एवं उसकी सुरक्षा को लेकर लोगों की बढ़ती हुई लापरवाही और विकराल होती जनसंख्या के कारण निश्चय ही भावी पीढ़ी को स्वच्छ जल की कमी की समस्या से जूझना पड़ेगा। इस धरती पर उपलब्ध जल का बहुत कम प्रतिशत ही पीने योग्य है। जल की कमी वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों को प्रतिदिन बहुत कम जल का इस्तेमाल करते हुए जीवन जीना पड़ता है। धरती के 3/4 हिस्से में जल है और इसका 97% समुद्र का जल है, अर्थात यह खारा जल है जो उपभोग के लिए अयोग्य है। बचा हुआ लगभग 2.7% जल ही स्वच्छ पीने योग्य जल है, लेकिन इसका भी 70% बर्फ की चादरों के रूप में अंटार्कटिका के हिमनद में समाया हुआ है। इस प्रकार हमारे पास सिर्फ 1% ही मीठा जल है जो मानव के उपयोग के लायक है। इस अनमोल स्रोत को सुरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण बेहद आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम पीने योग्य जल के संसाधनों में सीवेज, जहरीले रसायन एवं अन्य कूड़े कचरे के सीधे मिलने के कारण दूषित होने से बचाएं। आबादी की बढ़ती हुई दर, वनों की कटाई एवं तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण स्वच्छ जल की मांग बढ़ती जा रही है और साथ ही जल प्रदूषित एवं कम होता जा रहा है। भूमि अपवाह, जल निकास, रिसाव, मल, वायुमंडलीय निक्षेप, वर्षण, औद्योगिक अपशिष्ट इत्यादि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले स्रोत हैं। ये सभी गंदे पदार्थ झीलों, नदियों, तटीय जल इत्यादि में जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे जल निकायों और भूमिगत जल में भी मिल जाते हैं। कृषि भूमि में अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशकों के इस्तेमाल के अलावा आवासीय क्षेत्रों से कपड़े धोने का पाउडर, साबुन इत्यादि जल को प्रदूषित करने वाले अन्य स्रोत हैं। इस तरह के गैर इंगित प्रदूषण स्रोत भी जल की गुणवत्ता को खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम साधारण उपाय अपनाकर रोजाना कई लीटर जल बचा सकते हैं। नीचे जल संरक्षण की विभिन्न तकनीक दी गई हैं, जिन्हें घर एवं अन्य स्थानों पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। हमें कम बहाव वाले बाथरूम शावर, इन्हें ऊर्जा सक्षम बाथरूम शावर भी कहते हैं, कम पानी फ्लश करने वाले शौचालयों एवं खाद बनाने वाले शौचालयों, पारंपरिक पश्चिमी शौचालयों की जगह पर, क्योंकि उनमें जल की बड़ी मात्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है, या 2 विकल्पों वाले फ्लश से युक्त शौचालयों
ये अन्य शौचालयों की अपेक्षा जल की बेहद कम मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, का उपयोग करना चाहिए। हाथ धोते समय, दांत साफ करते समय, चेहरा धोते हुए या बर्तन धोते हुए नल बंद रखना चाहिए। बरसात के मौसम में बारिश के जल को जमा करें और टॉयलेट फ्लश, पौधों को जल देते समय या बगीचे में जल देते समय इस जल का इस्तेमाल करें। अपरिष्कृत जल जैसे कि समुद्री जल या बिना साफ किए हुए जल का इस्तेमाल टॉयलेट में करना भी एक अच्छा विकल्प है। हमें खराब जल का पुनर्चक्रण, दोबारा इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को अपनी आदत में लाना चाहिए। हमें जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण, उच्च क्षमता वाले कपड़े धोने की मशीनों का इस्तेमाल, मौसम पर आधारित सिंचाई नियंत्रक, बगीचे के नली नलिका एवं हाथ धोने के बेसिन में कम प्रवाह वाले नलों के इस्तेमाल के साथ स्विमिंग पूल कवर, स्वचालित नल इत्यादि के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। जल बचाने की तकनीकों को व्यावसायिक क्षेत्रों में भी प्राथमिकता से अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर दैनिक रूप से कई लीटर जल बचाया जा सकता है। व्यावसायिक स्थानों में निर्जल मूत्रालयों, निर्जल धुलाई करने वाले कार वॉश, इंफ्रारेड या पैर द्वारा संचालित नलों, दबाव द्वारा संचालित झाड़ू, कूलिंग टावर, कंडक्टिविटी नियंत्रक, वाटर सेविंग स्टीम स्टरलाइजर्स, अस्पतालों एवं हेल्थ केयर यूनिटों में वर्षा जल संग्रहण, वाटर टू वाटर हीट एक्सचेंजरों इत्यादि का इस्तेमाल करना चाहिए। कृषि क्षेत्र भी बेहद विशाल है, जहां यदि जल बचाने की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए तो हम दैनिक रूप से और अधिक जल बचा सकते हैं। फसलों की सिंचाई के लिए हम ओवरहेड इरिगेशन, सेंट्रल पिवोट या लेटरल मूविंग स्प्रिंकलरों के इस्तेमाल करते हुए कम से कम वाष्पीकरण, रन ऑफ या उप सतह जल निकासी इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरित खाद का प्रयोग, फसल के अवशेष का पुनर्चक्रण, पलवार, पशु खाद इत्यादि का खेल में इस्तेमाल के द्वारा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी में जल धारण करने एवं जल अवशोषित करने, मूसलाधार बारिश के दौरान करने की क्षमता में वृद्धि होती है। जल संरक्षण की तकनीकों को म्युनिसिपल वाटर यूटिलिटीज या क्षेत्रीय सरकारों द्वारा एक समान रणनीति, आम रणनीतियों जैसे सार्वजनिक आउटरीच कैंपेन, जैसे कि जल के अधिक इस्तेमाल के लिए अधिक मूल्य चुकाना, बाहरी गतिविधियों जैसे फ्लोर क्लीनिंग, कार वॉशिंग इत्यादि के लिए स्वच्छ जल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, बिजली के मीटरों के समान ही हर घर में जलापूर्ति के लिए भी यूनिवर्सल मीटरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह सुविधा सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन के रिहायशी क्षेत्रों एवं कनाडा के शहरी घरों में ही उपलब्ध है। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण संस्था के अनुमान के मुताबिक जलापूर्ति के लिए मीटर लगाना एक ऐसी प्रभावी तकनीक है जिसके द्वारा दैनिक जल की खपत में 20 से 40% की कमी लाई जा सकती है। जल की कम खपत से उपजने वाली फसलों अर्थात ऐसी फसलें जिन्हें कम सिंचाई की जरूरत होती है के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मात्र सिंचाई कार्य में ही दुनिया में उपलब्ध स्वच्छ जल का 70% खर्च हो जाता है। जल बचत की तकनीक समाज, समुदायों, व्यापार वर्गों सहित गांव में रहने वाले लोगों के बीच प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ही बेहिसाब तरीके से जल का इस्तेमाल करते हैं। किसानों, बच्चों एवं महिलाओं को जल का उपयोग कुशल तरीके से कैसे करें, इस बारे में ठीक से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें अपने जीवन में जल का महत्व समझना होगा। स्वच्छ जल की कमी सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व की समस्या है, जिसे वैश्विक स्तर पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाकर हल किए जाने की आवश्यकता है। मूल्य, मानवता की रक्षा, जिम्मेदारी का निर्वाह, प्रकृति प्रेम,